हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट, जीएस एग्जाम मेंटर में आपका स्वागत है। और हम बात करेंगे बीजगणित अलजेब्रा की, जिसमें 2 लेक्चर हो चुके थे। आज तीसरा लेक्चर है, जिसके साथ हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जो नया टाइप होगा उसकी बात करेंगे। तो देखिए, इसमें बता दें जो पिछला टाइप था वो किस टाइप के थे, उसमें क्वेश्चन एक करा देते हैं। इफ यदि आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल रूट 3 ये दे रखा हो, देन फाइंड, और ज्ञात करना है आपको, देन फाइंड एक्स स्क्वायर -1/x² इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। तो आंसर क्या होगा आपका? देखिए, तो यहाँ से क्या है कि आपको पता है कि जब माइनस वाला प्लस वाला दे रखा है, माइनस वाला निकालना होता है, या माइनस वाला दे रखा है तो किस तरह से करते हैं वो भी पता है। इसे 2 तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ से सीधा सीधा क्या करेंगे, x -1/x का मान अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा। फार्मूला पता होगा, n² - 4 था आपका। तो अंडर रूट n² मतलब, सर यहाँ बढ़ा लीजिए संख्या, नहीं तो माइनस का मान आ जाएगा, 13 कर लीजिएगा। माइनस का 13 है, वो अंडर रूट 13 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 13 -4, ये बचेगा अंडर रूट 9, और जो कि कितना हो जाएगा, 3 आपका। ये क्या हो गया, अब देखिए x² - 1/x²। तो a² - b² का फार्मूला होगा, ये हो जाएगा x + 1/x और x - 1/x। तो इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ से हम जोड़ लिख सकते हैं। x प्लस का मान अंडर रूट 13 दे रखा है, और x - 1/x का मान कितना आया, 3 आया, तो 3 आया, तो कितना हो जाएगा, 3√13 है, अंडर रूट 13। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसे इस तरह से कर सकते हैं, दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब नेक्स्ट टाइप की बात करेंगे। नया टाइप आज लाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चनों को। तो जो भी टाइप, जिस टाइप तक करा दी, टाइप अगर 1 2 जो भी हो गया उसे नेक्स्ट टाइप डाल लीजिएगा। देखिए, यदि x इक्वल 10 + 3√11 ये दे रखा है, और हमें निकालना है, ज्ञात करना है x + 1/x इक्वल क्वेश्चन मार्क। इफ x इक्वल 10 + 3√11 फाइंड x + 1/x इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये फाइंड करना है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करेंगे हम बता दें आपको, पहले समझा देते। देखिए, यहाँ से क्या है, x का मान तो पता है, 1/x का मान यदि निकालने तो हो जाएगा। तो 1/x का मान किस तरह से निकालेंगे, 1/x, इसे इस तरह से रख लेंगे, 1/10 + 3√11। देखिए, जब इसका सरलीकरण करेंगे, परमीकरण करेंगे, तो इसके 10 माइनस वाले चिन्ह से परमीकरण करते हैं, या कहते हैं सरलीकरण। अंडर रूट 11 10 - 3√11 ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए 1/x बराबर, ऊपर आपका ये हो जाएगा 10 - 3√11, और नीचे देखिए a + b और a - b, तो 10 का होल स्क्वायर, 10 का वर्ग हो जाएगा कितना, 10×100, माइनस वर्गमूल 11 का वर्ग 11 और 3 का 9, तो 11×9 = 99, ये हो जाएगा 99। तो आपका बचेगा 1/x बराबर, ये 10 - 3√11 ये बचा। देखिए, 100 में से 99 हो जाएगा, एक बचेगा। अब जो हमें निकालना था उसे लिख लेते हैं, x + 1/x। तो यहाँ से क्या हुआ, x का मान कितना था हमारा, 10 + 3√11 प्लस 10 - 3√11। देखिए, 3√11 से 3√11 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से कितना बचा आपका, 10 + 10 कितना आ गया, 20 आ गया। समझ गए। अब इसी के अगर जस्ट हमें ये दे रखा होता कि x - 1/x निकालना होता, तो x - 1/x निकालना होता तो आंसर क्या होता, तो देखिए वो भी बता देते लगे हाथ।
तो 10 प्लस x का मान 10 प्लस 3 वर्गमूल 11 तो है ही। अब यहाँ पर ये वाला क्या होता है, ये माइनस का हो जाता है, एक लाइन बढ़ा के आपको माइनस का। अब 1/x का मान तो वही आएगा ना, तो इसे भी लिख लीजिए 10 माइनस 3 वर्गमूल 11। इसे खोलेंगे 10 प्लस 3 वर्गमूल 11, माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस 3 वर्गमूल 11। तो 10 से 10 कट गया, 3 और 3 6 वर्गमूल 11। देखिए यहाँ से एक बात निकल के आती है, क्या, अगर हमें कहीं इस तरह का क्वेश्चन दे रखा हो, अगर हमें कहीं इस तरह का क्वेश्चन दे रखा है कि इस तरह का क्वेश्चन कैसे, देखिए यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए ये और ये, इनके जो मान हैं, इनके वर्ग करने पर अगर इनका अंतर 1 है, यदि दोनों मानों के वर्ग करने का अंतर कितना हो, 1 हो, तब उस स्थिति में अगर प्लस वाला पूछा जाएगा, प्लस वाला पूछा जाएगा तो बड़ी संख्या का दोगुना आंसर होगा, दोगुना, और माइनस वाला पूछा जाएगा तो छोटी संख्या का दोगुना होगा। देखिए प्लस वाले में बड़ी संख्या 10 है तो 10 का दोगुना 20 आंसर आया, और माइनस वाले की देखिए छोटी संख्या आपकी 3 वर्गमूल 11 है तो इसका दोगुना 3 दूनी 6 वर्गमूल 11 आंसर है। तो आप समझ रहे हैं किस तरह से करेंगे इस चीज़ को, लेकिन मैं इस चीज़ को नोट करके आप लिख लें, नोट डाल के लिख सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप नोट कर लें इसे। नोट, यदि x बराबर, मान लो इसी से यही मान लिख देते हैं, तब x प्लस 1/x बराबर क्वेश्चन मार्क, तो लिखेंगे, अब लिखेंगे इसमें, जब इन संख्याओं के की वर्ग का अंतर, वर्ग का अंतर 1 होगा, 1 होगा, तो x प्लस 1/x का मान बड़ी संख्या का दोगुना होगा, दोगुना होगा, और तथा x माइनस 1/x का मान छोटी संख्या का दोगुना होगा। ये देखिए कहीं लिखा हुआ नहीं है, इन्हें अपनी भाषा में लिखा गया है, तो इसलिए इस बात को आप भी अपनी भाषा में लिखें कि आप जब दोबारा रिवीजन करें तो किस तरह से इस बात को समझ सकते हैं, उस तरह से लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका देखिए सीधे सीधे बता सकते हैं, तो x बराबर बड़ी संख्या 10 है तो 10 प्लस वाला पूछा जा रहा था, तो देखिए x प्लस 1/x बराबर मान कितना हो जाएगा, 10 गुणा 2, 10 दूनी 20, और x माइनस 1/x बराबर छोटी संख्या कितनी है, 3 वर्गमूल 11 गुणा 2, 3 दूनी 6। तो आप समझ गए इस तरह के सवालों को आंसर कैसे कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेम क्वेश्चन है, इफ यदि x बराबर 10 प्लस 3 वर्गमूल 11 है, देन फाइंड करना है हमें x स्क्वायर माइनस 1/x बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें क्या करना, फाइंड करना। तो देखिए हमें ये निकालना है, तो क्या करेंगे,
तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, x प्लस 1/x का मान निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे इनके वर्गों का अंतर तो वही एक है, अभी क्वेश्चन करते सेम क्वेश्चन, इसलिए मैंने सेम डिजिट इसलिए लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। तो इसका मतलब इसके दुगने का, बड़ी संख्या का दोगुने का, बड़ी संख्या 10 है, इसका दोगुना 10 गुणा 2 मतलब 20 हो गया। और अब इसी तरह से x माइनस 1/x का मान निकाल लो तो कितना हो जाएगा 3, इसका भी 2 गुना आ जाएगा आपका, 3 दूनी 6, ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, ये निकालना x² माइनस 1/x²। तो देखिए इसे किस तरह से लिख सकते, ये फार्मूला किसका है इसे भी बता देते हैं, a² माइनस b² का है। एक बार इन्हें जोड़ लेंगे और एक बार घटा देंगे, तो x प्लस 1/x, x माइनस 1/x, तो x प्लस 1/x का मान कितना 20, x माइनस 1/x का मान 6, तो 6 दूनी 12, 120 रूट 11। तो आपका ये आ जाएगा 120 वर्ग में 11 आंसर आ जाएगा। इस तरह के सवालों को ऐसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि या यदि x बराबर 9 प्लस if x इक्वल 9 प्लस 4 रूट 5 then find x³ प्लस 1/x³ इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके वर्गों का अंतर देखिए 1 है भाई, 9 में 81, और इसका वर्ग करेंगे 4 चौक 16 और √5 का 5 आ जाएगा, 16 पंजे 80, 81 माइनस 80 1 आ गया। तो यहाँ पर x प्लस 1/x का जो मान होगा बड़ी संख्या का 2 गुना, तो 2 गुणा 9 कितना आ गया 18 है। जब 18 आ गया आपका तो देखिए यहाँ से अब घन कर देंगे x³ प्लस 1/x³। इसका फार्मूला तो पता ही है कैसे करते हैं, n³ माइनस 3n, ये पता होना चाहिए आपको। 18 की घात 3 माइनस 3 गुणा 18। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको 30 तक की संख्याओं का वर्ग और 20 तक की संख्याओं का घन आप याद कर ले। अगर आप ये काम कर लेंगे तो आपको कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, आपको समय बच जाएगा। तो 18 का घन कितना होता है 5832 माइनस आपका 18 गुणा 3, 18 3 कितना होता है आपका 14। तो इस तरह से आप कैलकुलेशन को क्या कर सकते हैं, आसान कर सकते हैं। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आप 30 तक की संख्याओं का वर्ग और 20 तक की संख्याओं का घन आप याद कर लें। तो 5832 में से 54 जाएगा आपका 5778 बचेगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यदि इफ x बराबर 3 प्लस 2√2 देन फाइंड x की पावर 6 प्लस x की पावर 4 प्लस x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन x की पावर 3 इक्वल क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आंसर किस तरह से निकालेंगे वो देख लीजिए। देखिए ये हमें दे रखा है तो इसके नीचे इसे सॉल्व कर लीजिएगा। इसे अलग अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, इसे इस तरह से अलग कर सकते हैं, x की पावर 6 अपॉन x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 अपॉन x की पावर 3 प्लस x² अपॉन x की पावर 3 1 अपॉन x। देखिए ऐसा कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऐसा इसलिए कर सकते हैं जब हर समान होता है तो उसे किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। तो देखिए जब हर हमारा समान है तो देखिए x की घात 3 कट जाएगी, 3 बचेगी, 3 कट जाएगी, 1 बचेगी, 2 कट जाएगी, 1 बचेगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं x की घात 3 प्लस 1, यहाँ पर x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x, ये आपका यहाँ पर बच गया। तो देखिए आप देख रहे हैं कि हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए ये बन गया x प्लस 1 अपॉन x, एक टर्म बन गई ये वाली,
प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x³। एक टर्म बन गई हमारी, देखिए बन गई नहीं, जब हमारी एक टर्म ये बन गई तो देखिए क्या करेंगे, तो हम हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा हमारा। तो x प्लस 1, अब यहाँ पर देखेंगे, चेक करेंगे, अंतर एक है, देखिए घन बर करेंगे 3 3 9, 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ पर अंतर, तो यहाँ पर इसका मतलब x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, बड़ी संख्या का 2 गुना 2 गुणा 3 बराबर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर घन निकाल लीजिए, x³ प्लस 1/x, तो यहाँ पर फार्मूला वही लगेगा, आपको पता ही n³ - 3 है, 6 का घन माइनस 3 गुणा 6। देखिए 6 का घन तो पता ही है आपको कितना होता है, 6 छंग 36 छक्का 216 और 6 तियाँ 18, 216 में से 18 जाएगा तो आपका कितना बचेगा भाई, 16 और 2 198, कितना बचा 198 आपका। तो देखिए यहाँ से आंसर, तो x प्लस 1/x का मान कितना है 6 प्लस x³ प्लस 1/x³ का मान कितना है आपका 198, यहाँ रख देंगे 198, यहाँ रख लेंगे 198, ये आ गया, तो 198 प्लस 6 कितना हो गया 204, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए इस तरह के सवालों को, प्रश्नों को किस तरह से हल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इफ m प्लस 1/m प्लस 98 बराबर 100 -100 दे रखा है, देन फाइंड, ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ये हमें ये दे रखा है, फाइंड क्या करना है वो लिखेंगे, फाइंड करना है हमें m² प्लस m प्लस 1 बराबर क्वेश्चन, ये फाइंड करना है। तो देखिए हमें निकालना क्या है, सबसे पहले तो ये देखेंगे हमें निकालना क्या है, जो निकालना है वही कर लेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से कैसे करेंगे हम सवाल को, इस तरह से करेंगे, यहाँ से अगर हम दोनों तरफ 98 जोड़ दें, m प्लस 98 प्लस m 1/m प्लस 98 था ही, तो इसका मतलब ये तो बराबर में जोड़ा गया, तो 100 प्लस 98 हो गया, तो यहाँ से m प्लस 98 प्लस 1/m प्लस 98 बराबर कितना हो जाएगा, ये बचेगा आपका, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2 बचा। तो देखिए माइनस का 2 बचा, इसका मतलब सीधा सीधा हो रहा है कि इस पूरी टर्म का मान माइनस के 1 बराबर है और इसका मान माइनस के 1 बराबर, तो -1 और -1 बराबर कितना, -2, तभी तो आएगा भाई -1। तो इसका मतलब ये हो गया कि m प्लस 98 किसके बराबर है, -1 के, तो m बराबर कितना हो जाएगा -1, और साइड चेंज करेंगे ये भी, तो ये कितना आ जाएगा, तो m बराबर कितना आ गया, -99 आपका। ठीक है, अब इस वाले मान को 99 के मान को हम उठा के किस में रख देंगे, जो हमें ज्ञात करा रहा है इसमें रख देंगे, इस वाले मान में रख देंगे। तो देखिए हमारे निकालना क्या, m² प्लस m प्लस 1 का मान निकालना है, मतलब -99 का होल स्क्वायर प्लस, अब चूँकि प्लस है और माइनस का m है तो माइनस ही आ जाएगा आपका, माइनस का आ जाएगा कितना 99 और प्लस का 1। तो यहाँ से देखिए वर्ग निकालना हम बताएं आपको किस तरह से, देखिए इसका इस तरह की संख्याओं का जो वर्ग निकालेंगे कैसे निकालें। देखिए 99 जितनी संख्या दे रखी उससे एक कम करिए, कितना बचेगा 98 बचा। अब एक बार एक लिखेंगे, सबसे पहले एक लिखेंगे, अब जितने अंक हैं, कितने अंक हैं, तो उससे एक कम बार, 2 में से एक जगह 1, उतने जीरो लगाएंगे बीच में, तो 9801 आपका क्या होगा, ये इसका वर्ग होगा, -99 में से 1 चला जाए, तो यहाँ कितना बचा 98, तो ये 98, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 98 इससे चला जाएगा तो 9703 आपका
आंसर बचेगा। तो आप समझ गए 9 वाली संख्याओं का वर्ग किस तरह से निकालते हैं, ये आप समझ गए हो, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए 9 वाली संख्याओं का वर्ग हम बता देते हैं, नोट डाल लीजिए। 9 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग किस तरह से ज्ञात करें। देखिए कौन कौन संख्याएं, जैसे 99, 999, 999, कॉमा डेड डेड डेड, इस तरह की संख्या है। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे। तो देखिए 99 का है, हमने बताया 99 से एक कम कितना हो जाएगा, 98। लास्ट में एक लिखेंगे। अब कितने अंक है, 2 अंक है, 2 में से एक कम अंक, जितने अंक होंगे उसमें से एक कम, 2 में से एक जाएगा एक, तो उतनी बार 0, तो 9800 एक आ गया। इसी तरह से 999 का वर्ग, अब इसमें से एक करो तो कितना आ जाएगा, 998 ये आ गया। लास्ट में 1 आएगा। अब इसमें कितने अंक, 1 2 3 अंक है हमारे, तो एक कम करो, एक कम करेंगे तो इसका मतलब कितना होगा, 2, तो कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो। ठीक है, इससे अगला 9999, इसका वर्ग तो कितना आ जाएगा, 9998। लास्ट में 1 करेंगे। अब कितने अंक हमारे, 1 2 3 4 बार हैं 9, तो एक कम कितने बचेंगे, 3, तो कितने जीरो आ जाएंगे, 3, 1 2 3 जीरो। और करना चाहें आप 9 9, देखिए कितनी बार अंक, 5 बार हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, 9 9 9 9 8 ये आ गया। अब लास्ट में 1 आ जाएगा आपका। अब कितने जीरो आएंगे इसमें, अंक कितने हैं, 5, एक कम कर दो 4, तो कितने आ जाएंगे, 4 जीरो, 1 2 3 4। इस तरह से केवल 9 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग हम निकाल सकते हैं, बहुत सेकेंडों में, कम समय में, जिससे आपका किसी भी सवाल में कैलकुलेशन में समय बच सकता है और वर्ग को सीखने में आपको सुविधा हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यदि x + 1/x बराबर 1, तब ज्ञात करना है हमें, फाइंड x⁻9 + 1/x⁻9 बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमें निकालना है। तो देखिए इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करें, देखिए इस तरह के प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, ये चीज़ हमें समझना है। देखिए जहाँ पर x + 1/x बराबर 1 होगा, जहाँ पर x + 1/x बराबर 1 होगा, वहाँ x⁻3 का मान -1 होगा। वहाँ x⁻3 का मान कितना होगा, -1 होगा। ये चीज़ नोट कर लेंगे, मैं अभी नोट करा दूंगा, पहले क्वेश्चन करा देता हूँ। तो देखिए अब x⁻9 + 1/x⁻9, तो इससे कितना लिख सकते हैं, x⁻3 की घात 3 प्लस 1/x⁻3 ये लिख सकते हैं। तो देखिए तो कितना, -1 की घात 3 प्लस 1/-1 तो ये कितना हो जाएगा आपका, -1। देखिए माइनस घात अगर विषम होती है हमारी, तो चिन्ह वही आता है जो अंदर होता है। यदि प्लस का है तो प्लस में आएगा, माइनस का है तो माइनस में आएगा। और अगर सम होती है तो कोई सा चिन्ह अंदर हो संख्या, चाहे प्लस की हो माइनस की, तो हमारा हमेशा प्लस आता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। अब घात विषम है हमारी 3 है, तो माइनस का ही बन आएगा, माइनस का 1, यहाँ भी माइनस का 1, तो -1 और -1 कितना हो गया, माइनस का 2। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान करेंगे और नोट करके याद रखेंगे। मैं नोट करा दे रहा हूँ, याद रखें, नोट डाल लीजिएगा। और देखिए जितने भी मैं नोट डला रहा हूँ, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है और हर एग्जाम में पूछे जाने वाली चीज़ है। तो लिखेंगे इसे, लिखो, जब, नोट डाल के आप लिख सकते हैं, जब x + 1/x बराबर 1 हो तो इस
स्थिति में एक्स क्यूब बराबर, इस स्थिति में क्या लेंगे, देखिए एक्स क्यूब बराबर -1 लेंगे, -1 होगा, ये ध्यान रखेंगे, क्या होगा, -1 होगा। दूसरा ये प्लस वाले के लिए होगा, माइनस वाले की जब x + 1/x बराबर -1 हो, तब इस स्थिति में, एक्स क्यूब बराबर कितना होगा, फिर 1 होगा, ये ध्यान रखें, 1 होगा। नेक्स्ट देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जिनसे आप बहुत आसानी से सवालों को कर सकते हैं। जब एक्स क्यूब बराबर -1 हो तो घात 3 के अंतर के मान, घात 3 की अंतर की मान आपस में काट देते हैं, या कह सकते हैं जब घात में अंतर 3 हो तो वे आपस में काट देते हैं। इस चीज़ को भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे ध्यान से। इफ यदि x² + 1 बराबर x, फाइंड करना है हमें x⁻23 + 1/x⁻23 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ से क्या है, यहाँ से देखिए मान निकालेंगे, आंसर को समझने की कोशिश करें तो x² + 1/, जो इधर x नज़र आ रहा है इसको साइड नीचे भेज दीजिएगा तो इधर 1 बचेगा। इसे अलग अलग लिखेंगे, x² + +1/x बराबर 1, x से x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x + 1/x। अभी बढ़ाया था कि यदि x + 1/x बराबर 1 या -1 हो तो कंडीशन क्या होती है, जब x + 1/x बराबर 1 होगा तो वहाँ पर x³ का मान कितना होगा, -1 होगा। ये चीज़ ध्यान रखें, क्या होगा, x³ बराबर कितना होगा, -1 होगा। अब ये तो हो गया, अब हमें क्या करना, देखिए जो निकालना है उसकी तरफ चलते हैं। हमें निकालना है x⁻23 + 1/x⁻23। अब बात यह कि घात जो है वो 3 का गुणांक होना चाहिए, है नहीं तो किस तरह से लिख सकते हैं इसे, तो देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ लिख से x⁻24 अगर लिख लें /x तो वह बात यही रहेगी, दिखा दे रहे हैं देखिए x⁻24/x का मतलब 1 कट जाएगी तो x⁻23 ही बचा, ठीक है ना, ठीक। तो यहाँ पर 1 प्लस, यहाँ पे भी x की घात कितना लिख लेंगे, 24 लिख लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखें। तो देखो यहाँ से क्या है, x⁻24 को कितना लिख सकते हैं, 3 × 8 = 24, x की घात 3 की घात 8/x प्लस x/x की घात 3 की घात 8। यहाँ से मान रखेंगे तो -1 की घात 8/x प्लस x/-1 की घात 8। तो यहाँ से 1 का मान 1/x प्लस x, या इसे x + 1/x लिख सकते हैं। ये किसका मान है, 1 का, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप बहुत आराम से ध्यान से और बार बार करेंगे। इस क्वेश्चन को आप आराम से ध्यान से और बार बार इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर ये बताया घात 23 का मान पूछा गया, इस तरह से किसी का मान पूछा जाए
29 का मान यदि पूछा जाता तब भी हम बना सकते हैं, 27 का पूछा जाए तो कट ही जाए। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हम पावर्स को बनाना है जो कि x की घात 3 का गुणनफल बन जाए और उसका फैक्टर बन जाए, जिससे हम आराम से वैल्यू को रख सकें। बस इसमें यही मेन चीज़ थी इस टाइप के क्वेश्चंस में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या करते हैं, a अपॉन बी प्लस बी अपॉन बी बराबर माइनस वन बराबर 0, ये दे रखा है। और फाइंड करना है हमें 3a³ प्लस b³ बराबर क्वेश्चन मार्क, ये निकालना है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, a/b प्लस b/a बराबर क्या हो गया, ये बन हो जाएगा, बन हो जाएगा आपका। देखिए अगर इसको सॉल्व करते हैं हम, देखिए यहाँ से देख लीजिएगा a/b और b/a और b/a, तो ये क्या हो रहा है सीधा सीधा, यहाँ पर अगर इसको x मान लें तो ये 1/x हो जाएगा, मतलब ये x प्लस 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 1, ये हो जाएगा। इसका मतलब है कि x³ बराबर कितना होगा, माइनस का 1, ये आ गया। x³ बराबर कितना होगा, -1 होगा। अब ये चीज़ इसमें हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पर ये चीज़ इसमें जब हो गई तो ऐसे भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि यहाँ से मैं इस टाइप से भी बता देता हूँ, पहले इस क्वेश्चन को इस टाइप से भी बता देता हूँ। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, देखिए यहाँ से क्या होगा, अब x का मान यहाँ रख दो, a/b³ बराबर -1, तो यहाँ कितना हो जाएगा, a³ बराबर -1, तो a³ बराबर -b³, तो यहाँ जाएगा a³ प्लस b³ बराबर 0 आ जाएगा। अब यहाँ से पूछा ये गया है कि 3, तो 3a³ प्लस b³, तो 0 में गुणा करेंगे, 3 गुणा 0 मतलब 0 आ जाएगा। तो एक तरह तो ये था कि इस तरह से कर लें, दूसरी तरकीब क्या थी वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से हमें ये दे रखा था a/b प्लस b/a बराबर 1 दे रखा था। यहाँ अगर सॉल्व करेंगे तो ab क्रॉस a² प्लस b² बराबर 1, तो a² प्लस b² बराबर ab, ये आपका यहाँ से आ गया। या यहाँ से लिख सकते हैं a² प्लस b² माइनस ab बराबर 0, ये हो गया आपका। अब देखिए यहाँ से फार्मूला खोल दीजिए, 3a³ प्लस b³, तो 3a³ प्लस b³ का फार्मूला a प्लस b ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ab, ये होता है। तो देखिए इस टर्म का जो मान है वो 0 है, तो 3a प्लस b गुणा 0, किसी 0 से किसी को गुणा करेंगे तो 0 आएगा। तो एक तरीका ये भी था आपको आंसर निकालने का, एक तरीका सीधा सीधा ये भी था। इस तरह से लंबा दिख रहा है कि बहुत स्टेप में मैंने करा दिया, लेकिन आप बहुत आसानी से कम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करेंगे लगातार। देखिए अब क्वेश्चन को जल्दी कैसे किया जाता है, ये कोई जादू उदू की छड़ी थोड़ी होती है। इसका मतलब ये कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आप जल्दी और आसानी से कर पाएंगे, अन्यथा कोई विकल्प नहीं है आप क्वेश्चन को कम समय में कर पाएँ, ठीक है ना। इस तरह से मैंने दोनों टाइप्स आपसे करा दिए, किसी तरह से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। और बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हर एग्ज़ाम के लिए। अब नेक्स्ट टाइप डालेंगे आप, नया क्या है देखिए। अब यदि x प्लस 1/x बराबर √3 हो, अभी तक आपने क्या पढ़ा कि x प्लस 1/x बराबर 1 हो, अब है x प्लस 1/x बराबर √3 हो, तो देखिए ध्यान रखेंगे कि x की पावर 6 बराबर -1 होगा। ये जी हाँ नोट कर लें, फिर से इसे नोट कर लें, उसी तरह से होंगे ये सवाल, ठीक है। अब यदि x प्लस 1/x बराबर -√3 हो तब तो क्या होगा, तो भाई x की पावर 6 इक्वल
-1 ही होगा। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे कि कुछ हो चाहे प्लस हो या माइनस, दोनों में आंसर सेम रहेगा। लगा लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले एक पॉइंट और नोट कर, 2 पॉइंट हो गए, एक और नोट कर लो। देखो, यदि या ऐसे लिख सकते हैं x + 1/x बराबर √3 को हो ही x² + 1/x² बराबर भी लिख सकते हैं, और इस पर आधारित प्लस आते भी हैं। देखिए x + 1/x बराबर √3 को x² + 1/x² भी लिख सकते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है, और इस पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन को मैं करा भी चुका हूँ, और आप जानते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। इफ x + a इंटू b - x इक्वल 1 एंड a + b इक्वल 7, ये दे रखा है हमें, और फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है भाई, फाइंड क्या करना है वो देख लो। a + x की घात 3 प्लस 1/a + x की घात 3, ये फाइंड करना है। ये निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे हम लोग। अब आप देख रहे हैं ना, a + b बराबर कितना है? 7 दे रखा है। कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है इसी फार्मूले पे आधारित, जो अभी बताए थे। देखेंगे, यदि इफ x + 1/x बराबर √3 फाइंड करेंगे x की पावर 48 + 1/x की पावर 48 इक्वल क्वेश्चन मार्क, ये दे रखा है। तो देखिए हमने अभी बताया था, अगर अंडर रूट होगा तो वहाँ कर लें, x की पावर 6 इक्वल कितना लिख लेंगे? -1। तो यहाँ x की पावर 48 + 1/x की घात 48, इसे कैसे लिख सकते हैं? देखिए वैसे लिखेंगे जैसे उधर 3 की घात को बना के, तो यहाँ पे x 6 की घात में बनाएंगे, 6 × 8 = 48 + 1/x की घात 6 की घात 8, 6 × 8 = 48। ठीक है, तो -1 की घात 8 + 1/-1 की घात 8, तो ये 1 हो जाएगा +1, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा? 2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को समझने की ज़रूरत है और बार बार करने की ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चनों को लगातार करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए। इफ x + 2 और x - 1 इक्वल 1, फाइंड करना है x + 2 की घात 3 -1/x + 2 की घात 3 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर यह अंतर देख लीजिएगा, यहाँ अंतर कितना है? x + 2 और x - 1 बराबर 1। अंतर को n मान लेते हैं। यहाँ अंतर को क्या मान लेंगे? n मान लेंगे। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ जो मान होंगे इनके अंतर को, अंतर जो होगा, अंतर को n मान लेंगे, मान लेते हैं, ये ध्यान रखेंगे, लेते हैं। तो देखिए यहाँ अंतर कितना हो जाएगा? 2 प्लस का माइनस का 1, इसका मतलब अंतर कितना? अंतर कितना? अंतर की बात करिए तो समझिए अंतर ध्यान से, 3 का अंतर है भाई। 2 -
माइनस वन करेंगे माइनस प्लस तो 3 आ जाएगा, तो n का मान कितना आ गया 3। n बराबर कितना अंतर का 3 का है, तो बस हो गया सवाल आपका। x प्लस 2 की घात 3 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 की घात 3। फार्मूला तो आपको पता ही है, माइनस वाले में प्लस वाले का लगता है, 3 की घात 3 प्लस 3 गुणा 3, 3 3 9 3 27 प्लस 3 3 9, 27 9 36, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया।